संभल ब्रेकिंग न्यूज। फर्जी बिल बनाकर हो रही थी ईंट बिक्री, करोड़ों की जीएसटी चोरी का खुलासा। संभल जिले में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी तरीके से बिल बनाकर ईंटों की बिक्री की जा रही थी। जांच में सामने आया कि ईंट एक भट्टे से भेजी जाती थी, लेकिन उनके बिल किसी अन्य फर्म के नाम से जारी किए जाते थे। इस गोरख धंधे से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा था। इस पूरे खेल का संचालन कपिल सिंघल के प्रतिष्ठान से किया जा रहा था, जहां ईंटों के भुगतान का ऑनलाइन लेन देन होता था। बताया जा रहा है कि ये धंधा पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार चल रहा था। पुलिस और जीएसटी विभाग की संयुक्त कार्रवाई के मामले का खुलासा हुआ। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस को आशंका है कि इस रैकेट में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और अन्य संलिप्त प्रतिष्ठानों की भी जांच की जा रही है। अधिकारी इसे राज्य स्तरीय पर चोरी का संगीत मामला बताकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। संभल में संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज थाना कोतवाली संभल को एक फर्जी बोगस फर्म बना के करोड़ों रुपए की सरकार को शपथ लगाने वाली जीएसटी की जो गैंग है, उस गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें जीएसटी के कोऑर्डिनेशन में एक पुलिस के द्वारा ईंट के भट्टों से भारी मात्रा में ईंटें यहाँ से काशीपुर और उत्तराखंड की अन्य जगहों पर ले जाने वाली गैंग है, जिसमें उन्होंने पिछले काफ़ी समय से करीबन 2000 से ज़्यादा ईंटें हैं, वो ट्रक है, 2000 से ज़्यादा ट्रक है अभी तक सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा 50,000 रुपये से कम का इनवॉइस तैयार करके ईंटों को ले जाया जाता था, जबकि उसके अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये तक का सामान होता था, जिसमें कि ईवे बिल कंपलसरी है। लेकिन इनके द्वारा इसी स्कीम का इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के ईंट भट्टों मालिकों और ट्रक मालिकों और उसके अलावा इस फर्जी बिल बनाने वाली इस गैंग के कोऑर्डिनेशन से इन तीनों के द्वारा सामूहिक रूप से ईवे बिल की बचत करने, सरकार को ना ईंट भट्टे के प्रोडक्शन पे जीएसटी देने, ना ट्रांसपोर्टेशन पे किसी प्रकार का कोई कर देने और ना ही वहाँ पहुँचने पे किसी प्रकार का कर देने। इस तरह सरकार को तीनों स्तर पे जो कर चोरी का है ये गैंग है, इसका पर्दाफाश हुआ है, जो कि ना खाता ना बही, जो करे वही सही की तरजीह पे काम करने वाली ये गैंग है। इन लोगों के द्वारा प्रत्येक ट्रक से 1500 से 2000 रुपये तक का जो है फर्जी बिल बनाने के लिए वसूला जाता था। इस गैंग का जो मुख्य सरगना वो कपिल सिंघल नाम का व्यक्ति है, जो कि संभल का रहने वाला है, जो अपने एक दलाल विकास शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ में मिलके जिशान नाम के इस व्यक्ति और जिशान के साथ में जो अन्य व्यक्ति है दानिश, इन दोनों के द्वारा इन बिलों को बनाया जाता था और फिर विकास शर्मा द्वारा ये ट्रक नंबर है इनको बताए जाते थे। ये व्यक्ति वो ट्रक उसको ये बिल है थमाते थे और उसके बाद में इन ट्रक को पास करवाया जाता था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा करोड़ों रुपए की सरकार को शपथ लगाने की मामला प्रकाश में आया है। एक अल्फा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो इन्होंने बोगस फर्म पे बनाई थी, इस तरीके के कई अन्य भी बिल हैं, पुलिस के संज्ञान में आए हैं, पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जीएसटी विभाग के साथ में मिलकर इस पूरी गैंग का पर्दाफाश है वो किया जा रहा है। अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है। पुलिस के द्वारा जितने भी इस तरीके के फर्जी बिल बनाने वाले संभल में लोग हैं जो ईंट भट्टों से जुड़े कार्य करते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पिछले 3-4 साल का तो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है और प्रकाश में आया है, लेकिन ये लगता है कि ये जड़ें इनकी काफ़ी गहरी है और पूर्व से ये कार्य करते आए हैं। पुलिस के द्वारा सबसे पुराने से पुराने इनके बिल हैं उनको निकाला जाएगा और इनके द्वारा अभी तक जितनी भी कर चोरी की गई है उसकी पेनल्टी जीएसटी विभाग द्वारा लगाई जाएगी और जो फर्जी बिल बनाए जाते हैं उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।